गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 12th मैथ में हमने लास्ट टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं 7.123 के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, यानी समाकलन करेंगे अपन किसका, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर यानी आपके पास हो जाएगा x माइनस 2a और b प्लस में b स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और dx। अलग अलग समाकलन कर सकते हो आप, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, माइनस का 2 और ये dx प्लस में dx अपॉन एक्स। x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, dx का ओनली x और 1 अपॉन एक्स का log x प्लस में कांस्टेंट c। ये इसका हो जाएगा समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। I is equal to e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और dx। नीचे वाले का अवकलन जो है वो ऊपर है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। यानी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो समाकलन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वन अपॉन 2 तो आप बाहर रख लो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x। लेट नीचे वाले को आप t मान लो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2x यानी 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर 2x dt अपॉन dx। 2 आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू क्या आ गई ऊपर dt, i इज इक्वल टू 1/2, ऊपर तो आ गया dt और नीचे आ गया t। ये हो जाएगा log t प्लस में c। t की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस में c। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू 1 प्लस कोट एक्स। कोट एक्स को आप लिखोगे कोस एक्स अपोन में साइन एक्स। नीचे एलसीएम कितना आ गया, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स और dx, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर अवकलन इसका नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो।
साइन एक्स और dx। ये हो गया साइन एक्स प्लस में कोस एक्स 1/2, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें कोस एक्स ऐड कर रहा हूँ, कोस एक्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और ये dx। साइन एक्स प्लस कोस एक्स एक साथ ले लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स एक साथ ले लो। वन बाई टू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और यहां से आपने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स, और नीचे है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और पूरे का समाकलन dx। अलग अलग आप अगर भाग देते हो तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सॉरी माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx। 1/2 एज इट इज, इसमें पूरा इसके कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और dx। इसको t मान लो आप। चलो एक बार थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 1/2 से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया dx से, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और dx। लेट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का साइन एक्स, और dx इज इक्वल टू हो गया dt। वैल्यू पुट करोगे 1/2 dx का हो गया x। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस 1/2, ऊपर तो dt और नीचे t। dx का हो गया ओनली x माइनस 1/2 log t प्लस में c। 1/2 x ठीक है, माइनस 1/2 log t, t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में c। ये था इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। cos क्यूब एक्स। तो भाई देखो, ऊपर है 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। नीचे है साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx। आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, इसमें इसका साइन स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। कोस स्क्वायर एक्स में भी अलग से डिवाइड दिया आपने, किसका, साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। साइन से साइन कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कोस तो बन जाएगा 10, और 1 अपॉन कोस जो होगा
कोस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। कोस स्क्वायर से पावर 2 कट जाएगी, कितनी बची, ये आ जाएगा 1/sin तो कोसेक एक्स इंटू ये कितनी हो जाएगी अपने पास, या फिर कोस स्क्वायर एक्स का दो अंश हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे दो, तो ये कितना बचेगा अपने पास, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा अपने पास कोस की पावर 4x का कोस स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। यहाँ आपने क्या किया, tan x को t मान लिया, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू हो गया dt। फर्स्ट टर्म में तो आपके पास आया t और ये dt प्लस पावर 2 गई तो ये बचेगा sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे 3 से एक पावर बच गई sin अपॉन cos tan x, सेम नीचे की तरह tan x को t मान लिया, sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा dt, ऊपर तो आ गया dt, नीचे आ गया t, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा log t प्लस में c, t की वैल्यू कितनी थी 10, tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log tan x प्लस में c। ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5। tan क्यूब 2x sec 2x और dx। सबसे पहले तो 2 को हटाएंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t, 2dx इज इक्वल टू dt, tan क्यूब t sec t और ये हो जाएगा dt बाय 2। तो कुल मिला के 1/2 तो बाहर आ गया। आप इसको लिख सकते हो tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स और sec t। tan स्क्वायर एक्स की जगह देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और sec t सॉरी t की फॉर्म में है sec t इंटू tan t और dt। ये सब t में चल रहा है, ठीक है। लेट sec t को आपने क्या मान लिया, p मान लो, ठीक है। तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x, तो sec t देखते हैं, sec t डी tan t dt बराबर dp हो गया, p स्क्वायर माइनस 1 देखते, p स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा p क्यूब अपॉन 3 माइनस p प्लस में c, ये हो जाएगा 1/6 p क्यूब माइनस 1/2 p प्लस में c। p की वैल्यू कितनी है
सेक टी, सेक क्यूब टी माइनस 1/2 सेक टी प्लस में सी। टी की वैल्यू और पुट करोगे 1/6 सेक क्यूब 2x 1/2 सेक 2x प्लस में सी। तो ये था टेस्ट का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 के लिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपने पास उसमें 7.4 5 6 के लिए टेस्ट भेजा जाएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को आप आराम से नोटबुक में नोट करेंगे। सो थैंक यू गाइस।